आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले आज के दिन के लिए वचन को याद कर लेंगे। जकरिया 2 अध्याय 10वां वचन, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता कितना सुंदर आपको प्रॉमिस दे रहा है। देख मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। प्रभु अगर आपके परिवार में आकर निवास करने से प्रभु आपकी हर कमी घटी को देख सकता है। शिमोन की नाव में परमेश्वर बैठा हुआ था। शिमोन की नाव में परमेश्वर उपदेश दे रहा था। शिमोन की नाव को परमेश्वर ने यूज़ किया था सेवकाई के लिए, और परमेश्वर पिता ने शिमोन के नाव में बैठकर प्रभु देखो वहाँ पे वचन बता रहे थे। क्योंकि परमेश्वर पिता शिमोन की नाव में था, इसलिए शिमोन के दुख को प्रभु देख सका। वहाँ पे जब वो दुख में था, शिमोन चिंता में बैठा हुआ था, वो दुख में निराशा में था, और वो ऐसा सोचने लगा कि आज तो मेरे जाल में एक भी मछली नहीं गिरी, तो मैं घर कैसे पहुंचूं और क्या खाना चाहिए और कैसा मेरा पालन पोषण होना चाहिए। वो चिंता में बैठा था शिमोन। लेकिन जैसे ही परमेश्वर पिता वहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद जैसे ही शिमोन की नाव को मांगा और शिमोन ने जैसे नाव दिया, उस नाव में बैठकर जब वो वहाँ पे निवास किया, जब उपदेश देने लगा, तो परमेश्वर की दृष्टि शिमोन के ऊपर गिरा, शिमोन के दुख के ऊपर गिरा। शिमोन को देखा प्रभु ने, और वहाँ पे परमेश्वर ने निवास किया, इसलिए शिमोन के नाव में बैठा, इसलिए शिमोन के साथ था, इसलिए शिमोन के साथ में प्रभु के साथ में शिमोन था, इसलिए शिमोन की दुख प्रभु देख सका, शिमोन का परेशानी प्रभु देख सका, शिमोन की निराशा प्रभु देख सका, शिमोन की कमी घटी को प्रभु देख सका। क्यों देख सका? क्योंकि शिमोन के नाव में प्रभु ने निवास किया था। मेरे प्रियो, मार्था परमेश्वर को बुलाई थी और परमेश्वर वहाँ पे निवास किया था, और परमेश्वर वहाँ पे बैठा हुआ था, और परमेश्वर ने उनको देखा। मार्था के परिवार में जो कमी घटी थी, मार्था के परिवार में जो भाई लाजर मर चुका था, और परमेश्वर ने वहाँ पे निवास किया, इसलिए मार्था मरिया लाजर के घर में परमेश्वर नित्य जाता था, नित्य रहता था, नित्य बैठता था, नित्य निवास करता था। इसलिए जब लाजर मर चुका तो परमेश्वर ने देखा और वहाँ पे मृत्यु में से लाजर को उठाया। क्यों उठाया? वहाँ पे परमेश्वर ने निवास किया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आकर बीच में निवास करने से प्रभु सब कुछ देखता है। मेरे प्रियो, सब कमी घटियों को देख सकता है, लेकिन प्रभु आकर निवास करना चाहिए। देखो, जब काना में विवाह हुआ था तो परमेश्वर वहाँ पे निवास किया था, परमेश्वर को वहाँ पे बुलाया गया था, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे थी, परमेश्वर ने वहाँ पे कदम रखा था। इसलिए वहाँ पे जब दाखरस कम हो गया, वहाँ पे कमी घटी दिख रही थी, परिवार में परेशानी थी, परिवार में दुख था, परिवार में चिंता थी, और परिवार में देखो वहाँ पे निराशा थी, और परमेश्वर पिता वो देख सका। क्यों देख सका? क्योंकि वहाँ पे निवास किया था प्रभु उनके बीच में निवास किया था, इसलिए वहाँ पानी को दाखरस बना सका, और वहाँ पे उनकी कमी घटी को देख सका, और जो काना विवाह में जो विवाह हो रहा था वो अच्छे से वहाँ पे कमी घटी को प्रभु पूरा कर सका। क्यों पूरा कर सका? क्योंकि वहाँ बीच में प्रभु निवास किया। शिमोन के नाव में प्रभु था,
था, उनके बीच में निवास किया था, इसलिए शिमोन के दुख को देख सका। मार्था मरिया लाजर के परिवार में नित्य निवास करता था, इसलिए वहाँ पे लाजर जब मर गया था वहाँ पे कार्य कर सका, मृत्यु में से उसको उठा सका। देखो काना विवाह में जब वहाँ पे प्रभु उनके बीच में निवास किया था, इसलिए काना विवाह में दाखरस कम हो गया था, कमी घटी दिख रही थी, इसलिए प्रभु उनके बीच में निवास किया, इसलिए उस कमी घटी को प्रभु देख सका। मेरे प्रियो 5,000 लोग जब भूखे थे तो वहाँ पे 2 मछली और 5 रोटी था, वहाँ पे प्रभु ने निवास किया, प्रभु वहाँ पे था, प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे थी, इसलिए परमेश्वर पिता ने 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीषित किया और प्रभु ने प्रार्थना किया और प्रभु वहाँ पे निवास किया, इसलिए प्रभु ये सब कर सका। प्रभु जैसे ही आशीषित करके वो जब बांटने लगे रोटियां तो 5,000 लोग खाए और 12 टोकरी बच गया। मेरे प्रियो ये सब कुछ कैसे हो चुका? केवल प्रभु निवास करने से। प्रभु निवास करना चाहिए, प्रभु आपके परिवार में रहना चाहिए। शिमोन के नाव में प्रभु था, मार्था मरियम के घर में प्रभु का निवास था और काना विवाह में प्रभु ने निवास किया उनके बीच में। और देखो वहाँ पे 2 रोटी और 5 मछलियाँ, वहाँ पे कमी घटी दिख रही थी, वहाँ भूख से तड़प रहे थे लोग, लेकिन प्रभु ने वहाँ निवास किया, प्रभु वहाँ पे था, इसलिए उनके भूख को देखा और परमेश्वर पिता ने 5,000 लोगों को 2 रोटी और 5 मछलियों से खाना खिलाया और प्रभु ने भर दिया। मेरे प्रियो ये सब कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में निवास किया। आज आपके परिवार में ये सब अद्भुत कार्यों को प्रभु करने के लिए प्रभु आपके परिवार में निवास करना चाहिए, प्रभु आपके परिवार में रहना चाहिए, प्रभु आपके जीवन में रहना चाहिए, प्रभु आपके बच्चों के जीवन में रहना चाहिए, प्रभु आपके आने जाने में रहना चाहिए, प्रभु आपके संग रहना चाहिए, प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर रहना चाहिए, प्रभु आपका हाथ थामना चाहिए, प्रभु आपकी हर समस्या की ओर दृष्टि डालना चाहिए। देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। प्रभु बीच में निवास करना चाहिए, आपके परिवार में निवास करना चाहिए, प्रभु बैठना चाहिए, प्रभु देखना चाहिए। शिमोन के नाव में प्रभु था, मार्था मरियम के परिवार में प्रभु था, काना विवाह में प्रभु था, और देखो वहाँ पे 5,000 लोग जब खाना खाए थे वहाँ पे प्रभु था और प्रभु ने उनको आशीषों से भर दिया। मेरे प्रियो सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु से शुरुआत करो, प्रभु से एंड करो, प्रभु को बुलाओ परिवार में, प्रभु को बोलो तुम आके मेरे परिवार में निवास करो, हमारे बीच में रहो, प्रभु आप रहने से हमको भी आशीष मिलेगा। ऐसी प्रार्थना करो ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपकी उपस्थिति में इस सुबह के समय में आते पिता, आप कितना सुंदर वचन से हमसे बात किया पिताजी, आप आकर बीच में निवास करने से कितने अद्भुत कार्य आप कर सकते हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में चाहिए, उनके बच्चों के जीवन में चाहिए, उनके परिवार में चाहिए, उनकी हर कमी घटी को पूरा कीजिए, उनके संग रहिए, उनके साथ रहिए मेरे खुदा। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।